नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी पर। कल हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास में कल हमने 3 समास पढ़े थे। एक नंबर 1 अव्ययभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। आज हम अगले 3 समास के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला समास है कर्मधारय समास। समास के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और उपमान और उपमेय का और विशेषण विशेष की विशेषता बताए। वह कर्मधारय समास होता है। धारय समास होता है। वह समास जिसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो और उपमेय या विशेषण या विशेष की विशेषता बताए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे समास के बारे में ले लेते हैं। इसे विग्रह करने पर हम इसे विग्रह करेंगे तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? कर्मधारय समास को हम विग्रह करने के लिए के समान और है जो और तीसरे रूपी, इन शब्दों को हम विग्रह करते हैं। इन शब्दों के द्वारा देख लेते हैं, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा समास दे देगा, हम विग्रह करके देखेंगे। तो विग्रह करने के बाद ये शब्द आते हैं तो कर्मधारय समास होगा। हम विग्रह करके देखते हैं इसके बारे में। फिर समास लिख लेते हैं। महात्मा, महादेव, महापुरुष, विग्रह करने वाले हम चिन्ह लिख लेते हैं पहले के समान। है जो और रूपी। पहले इसके बारे में इससे विग्रह करेंगे। महात्मा का विग्रह करेंगे, ये समास से इसे विग्रह करने में करेंगे। तो इसे विग्रह कैसे करेंगे? महान है जो, हमने सब विग्रह करके देख रहे हैं। इससे महान है जो आत्मा,
सही। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा, महान हैं जो देव, महान हैं जो पुरुष, महान हैं जो देव, महान हैं जो पुरुष। हमने इसके बारे में देख, मतलब इस है जो के बारे में विग्रह करके देखे। हम के समान के बारे में विग्रह करेंगे अब। जैसे कमल, नैन, मृगनयन, चरण कमल, चरण कमल, कमल। सही। हम इसे विग्रह करेंगे। कमल, कमल के समान, कमल के समान नैन। हम इसे विग्रह कर रहे हैं, इसे इसके आधार पर कमल के समान नैन, तो क्या हो गया कमल नैन। इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसे विग्रह करेंगे। मृगनयन, तो मृग के समान नैन, मृग के समान नैन। अब इसके बारे में चरण कमल, कमल के समान, कमल के समान, समान चरण। सही। कमल नयन को हमने विग्रह किया, कमल के समान नयन। और मृग नयन के बारे में मृग के समान नयन, और चरण कमल, कमल के समान चरण। इसमें ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। अब इससे तोड़ेंगे, रूपी शब्द से विग्रह करेंगे। जैसे कनकलता, कनकलता, देहलता, देहलता, आकाशगंगा, आकाशगंगा। तो इसे कैसे विग्रह करेंगे, तो इससे विग्रह करेंगे इस शब्द से। अब जैसे कनक, कनक रूपी, रूपी लता हो गया, कनक रूपी लता। इसे विग्रह करेंगे तो इससे ऐसे होगा, देहलता, इससे ही देह रूपी लता। और इससे विग्रह करेंगे आकाश, आकाश रूपी गंगा। सही। हमने मतलब कर्मधारय समास के उदाहरण पढ़े थे, और इसे विग्रह करने के लिए ज़्यादातर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, के समान, है जो और के रूपी। अब हमारा अगला समास रहेगा बहुब्रीहि समास। ठीक, हमारा अगला समास रहेगा बहुब्रीहि समास। उसके बारे में देखेंगे। सही। बहुब्रीहि समास।
इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताए। वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। सही। वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे की तरफ विशेषता बताते हैं, तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास। वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है। वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। सही है। अब उदाहरण के द्वारा देखेंगे इसके। तो फिर चल कोई ना, जैसे हम समास ले लेते हैं। जैसे नीलकंठ, मृत्युंजय, विषधर, गिरिधर, मुरलीधर, पीतम्बर, दशानन। पहले इन शब्दों के बारे में देखेंगे, विग्रह करके देखेंगे इसे कैसे मतलब तीसरे की विशेषता बताते हैं। विग्रह करेंगे। नीला है कंठ, है कंठ जिसका, मतलब जिसका लगा के नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ है? तो जैसे नीला है कंठ शिव, कौन क्या हुआ? शिव। नीला है कंठ जिसका, शिव का मतलब शिव का कंठ कैसा था? नीला था। और इसे विग्रह करेंगे। मृत्यु मृत्यु पर जय जिसकी, मृत्यु पर जय जिसकी मतलब शिव। ये हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाले, विष को
धारण करने वाले कौन थे? शिव या सर्प। सही। अब गिरधर, इसे विग्रह करेंगे। गिरि को धारण करने वाले, अब गिरि को धारण करने वाले कौन थे? जैसे गिरि पर्वत होता है तो उसे मतलब किसने उठाया था? मतलब श्री कृष्ण ने गिरि पर्वत को उठाया था। तो मतलब ऐसे विग्रह में गिरि को धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। जैसे मतलब मुरली को धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, किनके थे पीले वस्त्र? श्री कृष्ण के। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, कौन थे? रावण। तो 10 मतलब कोई नाटक में 10 जिसके मुख होते हैं तो हमारे मतलब विचार कहाँ जाते हैं? फिर रावण के बारे में जाते हैं कि 10 मुख किसके थे? रावण के थे। सही। अब हमारा अगला समास रहेगा, मतलब अगला रहेगा हमारा तत्पुरुष समास। आखिरी समास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला बंद कर देना। सही। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा सही। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। वह समास, वह समास जिसका, वह समास जिसका या दूसरा पद, वह समास जिसका दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो और दोनों पदों के बीच क्या हो? कारक चिन्हों का लोप हो। कारक चिन्हों का क्या हो? लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे वह समास जिसका दूसरा पद, जिसका मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान हो और दोनों पदों के बीच, दोनों पद होते हैं उसके बीच कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे। जिसमें मतलब कारक चिन्हों की संख्या, मतलब इसमें 6 कारक चिन्हों का जिक्र हुआ है। 2 कारक चिन्ह नहीं है, एक तो कर्ता, इस संबोधन हे हरे, संबोधन 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।
नंबर 1 कर्ता तो नहीं, कर्म। पहला है हमारा कर्म। कर्म के बारे में, कर्म से तत्पुरुष समास देखते हैं। कर्म जैसे कर्म के देख लेते हैं, रथ चालक। तो इसे विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारा पद हो गया, समास पद। समास पद हो गया रथ चालक। तो इसे विग्रह करेंगे रथ को, और रथ को चलाने वाला, चलाने वाला। कारक चिन्ह, पहले हम कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे सब, मतलब कारक चिन्ह कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहले कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समास के बारे में पढ़ेंगे। कारक चिन्ह होते कौन कौन से हैं, इसमें पूछ लेता है कारक चिन्ह। कारक, तो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्हों की, आप पूछ लेता है कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है। ठीक, कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो कारक चिन्हों की संख्या होती है 8। ये प्रश्न में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो होती है हमारी 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? 8। तो 8 के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है कर्ता। पहला क्या होता है? कर्ता। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है कर्ता न्य। क्या होता है? न्य। हम इसका उदाहरण लेंगे। जैसे राम ने खाना खाया। सही। अब मान लो कर्ता ने, किसने खाया था? राम ने। तो राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता ने, सही है। तो मतलब राम ने खाना खाया, तो इसका ऐसे इसका मतलब प्रयोग करेंगे वाक्य में। दूसरा आ जाता है हमारा कर्ता ने कर्म को। क्या होगा? कर्म को। कर्म को, तो इसका मतलब कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म को। सही है, ये हो जाता है। जैसे रथ चालक। रथ चालक जैसे इसका विग्रह करेंगे, जैसे इसे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? रथ को चलाने वाला, रथ चालक। मतलब रथ को चलाने वाला को क्या बोलते हैं? रथ चालक बोलते हैं। फिर तीसरा हमारा आ जाता है कर्ता ने कर्म को करण से। करण से क्या हो जाता है? करण से। इसका मतलब होता है, ये करता है जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। जैसे बंद करिए। तो हमारा तीसरा क्या हुआ? कारण। मतलब करण का मतलब होता है से, ये जोड़ने का काम करता है। जैसे सूर रचित। तो जैसे विग्रह करेंगे तो सूर द्वारा रचित। तो मतलब सूर द्वारा रचित, सूरदास मतलब कवित्व उनके द्वारा रचित, दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए। चौथा आएगा हमारा संप्रदान कारक। ये इसका मतलब इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे हम इसे तोड़ेंगे, जैसे प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला। जैसे हम तोड़ेंगे इसे, प्रयोग के लिए शाला। सही। आगे इसमें प्रयोग के लिए शाला। सही। और फिर 5वें नंबर पर होता है तन कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का। अपादान, इसका मतलब होता है, ये होता है अपादान से यहाँ ये आया है, मतलब
इसमें भी से आया, इसमें भी से, इसमें जोड़ने का काम करता है। ये मतलब इससे विपरीत होता है, हटाने का काम, यह हटाने का काम करता है। ये इसके विपरीत होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता बिल्कुल अलग हो गया, मतलब अलग हो गया, अलग हटाने का काम करता है ये। छठे नंबर पे प्रधान कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रधान से संबंध से, फिर चौथा छठा हो गया हमारा संबंध। संबंध के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वे होते हैं का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द होते हैं ये, इसकी विभक्ति चिन्ह। इसमें संबंध बताएगा। फिर आप 7वें नंबर पे देखते हैं कौन सा होता है संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपना चलो संबंध का ये अधिकरण। छठे 7 में आ जाता है हमारा अधिकरण। और 8वां नंबर आ जाता है हमारा शंभु धन। इसका होता है अधिकरण में और पर। इसका होता है हे, अरे, इसके ये होते हैं। और अधिकरण के बारे में देखते हैं। इसके अधिकरण जैसे से बंद करिए। और संबंध का मतलब इससे प्रयोग करके देखेंगे इसका। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये हो गया राजा का पुत्र। संबंध बता रहा है, राजा और पुत्र का संबंध बता रहा है। और अधिकरण में जैसे गृह, प्रवेश, तो गृह में प्रवेश हो गया। तो इसमें और ये आ गया जैसे हे राम, तो इससे ऐसे मतलब इसका प्रयोग करते हैं। अब समास के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कारक चिन्ह हो गए, कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये कारक चिन्ह, इनके विभक्ति चिन्ह ये होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से मतलब जोड़ने का काम होता है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का, ये इसमें अलग होने का काम करता है या हटाने का, अलग होने का, सही। और संबंध का के रा री रे, सही है। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब समास के बारे में पढ़ेंगे। अब कर्ता न कर्म को कर्म से ये हमारा समास बनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा कोई समास है, जैसे रथ चालक, तो इससे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रथ को चलाने वाला, रथ चालक हो गया। इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। रथ चालक, बस चालक,
जैसे बस चालक, बस चालक, इससे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। रेल चालक काफ़ी हो जाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे बारे में। सही, पता नहीं दूसरा पता नहीं, करंट से, करंट से, करंट से जैसे हमें लिखा था सूर रचित, तो सूरदास के द्वारा, मतलब सूरदास के द्वारा रचित पुस्तक, इसे विक्रय करेंगे जैसे सूरदास के द्वारा रचित पुस्तक। सही है, कर्तानुक्रम क्रम करंट से सही है। अब फिर अगली के बारे में, कर्तानुक्रम क्रम को करंट से संप्रदान के लिए अब हमारे दो हो गए। और संप्रदान के बारे में देखेंगे, जैसे गौशाला, प्रयोगशाला, स्नानघर, पुस्तकालय, रसोई घर, बारात घर, इसे विक्रय करेंगे कैसे, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नानघर, स्नान के लिए घर। ऐसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय हो गया। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। फिर बारात घर, बारात के लिए घर। ये क्या हो गए, हमने ये संप्रदान कारक के उदाहरण है ये, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, गौशाला, स्नानघर, पुस्तकालय और रसोई घर और बारात घर। कर्तानुक्रम क्रम को करंट से संप्रदान के लिए अपादान, सही। अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। अपादान कारक के होते हैं जैसे
बंद करिए तो बंद करिए। है कि स्टार्ट। जैसे अपादान कारक कारक, जैसे गुणहीन गुणहीन, इसे विक्रय करेंगे मतलब गुण से हीन, गुण से हीन। मुक्तहीन मुक्तहीन, ऋण से मुक्त, गुण मतलब ऋण से मुक्त, मतलब ऋण से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ऋण से मुक्त ये हो गए। जैसे मतलब बिल्कुल अपादान कारक का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो जाना। जैसे और जैसे हम जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता बिल्कुल अलग हो गया। इस वजह से मतलब अपादान कारक होता है वो बिल्कुल अलग होने का वो करता है। सही है। अब अगला संबंध कारक। संबंध, इसमें संबंध के बारे में बताएगा। संबंध कारक, जैसे राजपुत्र, इसे विक्रय करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। सही। और फिर कौन सा रहेगा हमारा, संबोधन संप्रदान कारक रहेगा। संबंध का भी प्रदान करूँगा करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का अधिकरण में पर, और रहेगा हमारा अधिकरण कारक। तो इसके क्या होते हैं, जैसे गृह प्रवेश, और पुस्तकालय, ऐसे विद्यालय, इसमें दिक्कत आएगी। मतलब गृह प्रवेश में क्या आ जाएगा, इसका विक्रय करेंगे। गृह में प्रवेश, बंद करिए भाई साहब। ठीक। संबंध कारक के बारे में, ये देश, इसे विक्रय करेंगे तो इससे कैसे लिखेंगे, देश की रक्षा। तो संबंध बता रहा है, किसकी संबंध बता रहा है, देश की रक्षा, मतलब देश की रक्षा के बारे में संबंध बता रहा है। विद्यासागर, तो विद्यासागर में क्या हो जाएगा, विद्या का सागर। सही। अब इससे लोकप्रिय, तो लोकप्रिय में क्या हो जाएगा, लोगों में लोक में प्रिय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम।
जी हमारे तत्पुरुष समास के समास हो चुके हैं और मतलब 6 कारक चिन्हों के बारे में हमने उदाहरण सहित हमने मतलब पढ़े थे। जैसे हमने मतलब इससे अधिकरण कारक में क्या पढ़ा था, गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, पुरुषोत्तम में पुरुष में उत्तम। अब हमारे यहीं समास समाप्त होते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।